दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से पूर्व घोषित 5 मार्च का भारत बंद का असर देखा जा रहा है। कई जगहों पर राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन मुक्ति मोर्चा, भीम सेना सहित अन्य दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सड़क जाम किया और आरक्षण खत्म करने की जो राजनीति और जो षड्यंत्र हो रही है उसके विरोध में सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद किया। झंडा और नारेबाजी से हर जगह गूंजना प्रारंभ हो चुका है। 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म करने और 10% स्वर्ण जाति को दी गई आरक्षण के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले यह घोषणा की गई और इसमें राष्ट्रीय जनता दल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ भीम सेना, वाम से बहुजन मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी सहित अन्य दलों ने भी समर्थन किया है और साथ ही साथ इस बात पर जोर दिया है कि भारत में स्वर्ण जाति को 10% आरक्षण दी गई और पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की दी गई आरक्षण की कटौती की जा रही है। 13 पॉइंट रोस्टर के मुताबिक आरक्षण की कटौती की जा रही है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बहुजन मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े छोटे सारे कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं और कई जगहों पर सड़क को जाम किया गया। चौक चौराहे पर जाम की जा रही है और जोरदार तरीके से आरक्षण बचाने का मुहिम चलाया जा रहा है और विरोध स्वरूप कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा सहित अन्य जिलों और प्रदेशों, पटना में असर देखा जा रहा है। अभी सुबह सुबह का वक्त है, कार्यकर्ता और नेतागण सड़क पर उतर चुके हैं और 13 पॉइंट रोस्टर और आरक्षण जो 10% दी गई है स्वर्ण जाति को, इसका विरोध जोरदार तरीके से किया जा रहा है। अभी अभी सूचना मिली है कि 7 मार्च को प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है जिसमें 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म करने के लिए संशोधन किया जाएगा और उसका सुनियोजित उपाय भी की जाएगी। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक 13 पॉइंट रोस्टर के मामले को बैठक बुलाया है। यह खुशी का बात है। अगर 13 पॉइंट रोस्टर में सुधार किया जाता है और पूर्व जो रोस्टर था उसे लागू किया जाता है तो यह प्रधानमंत्री की पैनी नजर की पहचान है कि उन्होंने भारत में हो रहे आंदोलन और भारत में हो रहे बंद और भारत में हो रहे विरोध को सुना और सुनकर उन्होंने फैसला लिया कि जो बहुजन लोग हैं, जो 85% लोग हैं जिसकी हकमारी हो रही है, उसे हक देने के लिए मैं संकल्प हूं। यह अगर उनका सोच है तो बड़ी ही प्रशंसा की बात है। अब देखना यह है कि अन्य आरक्षण कोटा जो दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और बहुजनों का है उसमें जो कटौती की जा रही है और जो षड्यंत्र 5 साल से चल रहा है, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे रीट याचिका दाखिल करके हो, चाहे सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही हो या विभाग द्वारा की जा रही हो, उसमें सुधार होना अति आवश्यक है। 85% आबादी के लोग
आज सड़क पर उतर चुके हैं। 85% के लोग अपने आरक्षण को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए जी जान लगा दिए हैं और सड़क पर उतरकर विरोध प्रकट कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्ण जाति को 10% आरक्षण दिया, इसलिए कि उन लोगों ने जबरदस्त विरोध किया था, सर भारत बंद का नारा दिया था और भारत बंद किया और सरकार उससे डर गई और तुरंत आरक्षण दे दिया। इसी प्रकार जो 85% लोग हैं जिनकी हक की मारी हो रही है, जिन्हें आरक्षण दी जानी है और संविधान में अंकित है आरक्षण, और संविधान में अंकित आरक्षण को काटा जा रहा है और शोषण किया जा रहा है बहुजनों को, और बहुजनों के अधिकार का हनन हो रहा है। जो आरक्षण पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और आदिवासियों को दी गई है, वह आरक्षण आज तक पूर्ण रूपेण लागू नहीं हुआ है। उसमें भी कटौती कर दी जाती है। विभागवार अगर ब्यौरा निकाला जाए नौकरियों का, तो उसमें ऐसा पता चलेगा कि आरक्षण रहने के बावजूद आरक्षित सीट पर नहीं उन्हें भरा गया और उनके साथ सौतेलापन का व्यवहार दर्शाया गया। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाल लिखा हुआ है उस लाल बटन को दबा दें और फिर वेल हो घंटी उसे दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया नया वीडियो मिलता रहे। बहुजनों की आवाज, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज मैं उठाता रहता हूं, पारदर्शी बात करता हूं, आपको मिलता रहेगा। कमेंट भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।